तो गाइस कुछ मेजर लीक्स आए हैं निकल के जो कि अक्टूबर इवेंट से रिलेटेड है। Hi guys, welcome back to another vlog, and today I'll show you the iPad Generation 9 which I have bought from Amazon for only 21,000 rupees in the Great Indian Festival. We will be discussing about it. I will be showing you all the features and is it really worth to wait for the iPad Generation 10, or you can just simply go for the Generation 9. So stay tuned guys, and let's quickly unbox this. First I'll show you the unboxing and then I'll tell you my impressions about it. So as you guys can see here, this is the price that I have bought this for. तो गाइस कुछ मेजर लीक्स आए हैं निकल के जो कि अक्टूबर इवेंट से रिलेटेड है। तो अक्टूबर में जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि iPad जनरेशन 10 लॉन्च होने वाला है। तो मोस्ट लाइकली द प्राइस विल बी इंक्रीज्ड अ बिट, प्रोबेबली $50 to $70 उसका प्राइस बढ़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं मैंने ये iPad काफ़ी सस्ते में लिया है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये iPad उस प्राइस में बहुत ज़्यादा वर्थ है इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द iPad 10th जनरेशन। तो सबसे पहला चेंज जो आएगा वो आएगा डिज़ाइन में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर्स हैं, उसमें होगा स्क्वायर शेप डिज़ाइन जो कि बाकी iPads में भी सिमेट्रिकल हो जाएगा। और दूसरा चेंज जो आने वाला है वो टाइप सी पोर्ट में आने वाला है। तो यहाँ पे लाइटनिंग पोर्ट है, वहाँ पे टाइप सी पोर्ट मिलेगा। और जो तीसरा चेंज आएगा वो 5G कैपेबिलिटीज़ इंट्रोड्यूस की जाएंगी iPad के लिए, जो कि आपको सेलुलर मॉडल लेना पड़ेगा तभी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और चौथा चेंज जो है वो थोड़ा सा स्क्रीन साइज़ इसका बड़ा कर रहे हैं, 10.2 इंचेस से 10.5 इंचेस का होगा नए iPad का स्क्रीन साइज़, जो कि बहुत ही मेजर डिफरेंस नहीं है। और फ्रंट से डिज़ाइन ऐसा ही लगेगा, बस जो बैक का डिज़ाइन है वो फ्लैट एजेस वाला डिज़ाइन होगा जो कि आजकल के iPads में आ रहा है। एक और चीज़ है गाइस जो फिर नए वाले iPad में चेंज रहेगी, वो ये है कि उसमें Apple Pencil 2 का सपोर्ट होगा और इसमें Apple Pencil 1 का सपोर्ट होगा। ये सारे लीक्स और रूमर्स हैं, अभी नथिंग इज कंफर्म्ड अंटिल द एप्पल इवेंट हैपेंस। तो Apple Pencil 2 ऑफ कोर्स एक मोर मॉडर्न Apple Pencil है, लेकिन मेरे हिसाब से गाइज अगर आप बजट iPad ले रहे हैं, वो भी जिस प्राइस पे मैंने लिया है उस प्राइस में ले रहे हैं या उसके आसपास भी ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको 8,000 या 10,000 की एप्पल पेंसिल के लिए जाना चाहिए, बी इट जनरेशन 1 और जनरेशन 2। आपको अगर सिर्फ नोट टेकिंग करनी है और कंटेंट कंज्यूम करना है तो कोई भी स्टाइलस आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी रहेगा। मैं एक और स्टाइलस लेने वाला हूँ, उसका मैं रिव्यू करूँगा इसी चैनल पे बहुत ही जल्द। तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू डोंट मिस दैट वीडियो। तो एप्पल पेंसिल मेरे हिसाब से उन लोगों को ही लेनी चाहिए जो कि अपने iPad को थोड़ा सा प्रोफेशनली यूज़ करना चाह रहे हैं, या फिर उन्हें शौक है। शौक की कोई कीमत नहीं होती। और इन सब चेंजेस को करके आपको $50 to $70 ज़्यादा देने पड़ेंगे, मतलब और इंडिया में आते आते तो वो $100 का ही प्राइस डिफरेंस बन जाएगा। तो हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है नया वाला iPad 37 to 38,000 से कम नहीं आएगा, और हो सकता है कि वो 40,000 के आसपास भी आ सके। और अब बात कर लेते हैं गाइस कि इस iPad में मुझे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं। तो सबसे पहले तो मुझे इस iPad का डिस्प्ले अच्छा लगा है, जो कि एक ये 60 हर्ट्ज IPS LCD पैनल है, लेकिन इवन iPad Pro में भी आपको IPS LCD पैनल ही मिलता है। हाउएवर द रिफ्रेश रेट इज़ 120 हर्ट्ज। और अगर आप iPad Pro आपने यूज़ नहीं करा है तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको इसके डिस्प्ले में कोई भी इशू आएगा। और परफॉर्मेंस, मेरे पास iPhone 11 है, iPhone SE 2 है, दोनों में A13 बायोनिक प्रोसेसर आता है और इसमें भी वही प्रोसेसर आता है, दैट इज़ 2019 प्रोसेसर। लेकिन मुझे शायद लगता है कि iPad OS का ऑप्टिमाइजेशन इतना कमाल का है कि वो प्रोसेसर it really flies. It flies through everything. Whatever you throw at it, it will handle it like this.
So that is something that I have liked on this iPad. The performance is top notch. और जो कि M1 प्रोसेसर्स हैं, M2 प्रोसेसर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि वो iPad का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है अभी उतना ऑप्टिमाइज्ड है कि वो M1 चिप या M2 चिप की फुल कैपेबिलिटी को यूज़ कर पाए. तो मेरे हिसाब से तो गाइज ये वाला iPad बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है. बैटरी लाइफ कमाल की मिल रही है मुझे इस iPad में. 2 दिन तो कहीं नहीं गए एक नॉर्मल यूजेज में. 2 दिन तो बड़े आराम से चल रहा है मेरा iPad. समझ लीजिए कल मैंने चार्ज किया था इसको और अभी भी 75% पर है ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं. चलिए अब बात कर लेते हैं गेमिंग की. तो मैं आपको अभी एक गेमिंग का वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें मैंने इसके ऊपर BGMI खेला है और BGMI में मुझे बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं देखने को मिले हैं. मुझे iPhone 11 पे खेलते वक्त भी फ्रेम ड्रॉप्स बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि मुझे फ्रेम ड्रॉप मिले, ठीक है. लेकिन iPad में मुझे बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं मिले हैं गाइस. बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं है iPad में. और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस है BGMI का इस iPad पे. तो गाइज़ अगर आप लोगों का मोटिव इस iPad से ये है कि आपको कंटेंट कंज्यूम करना है या फिर आपको नोट टेकिंग करना है या फिर आपको गेमिंग भी करनी है फॉर दैट मैटर, लाइक BGMI, एसफॉल्ट वगैरह खेलना है, आप बिंदास इस iPad को ले सकते हैं. कोई भी इशू नहीं आने वाला है आपको. जैसा कि आपको मैंने इस वीडियो में दिखाया है कि गेमिंग में तो बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है. और मैं आपको जो है iMovie पे स्क्रबिंग करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है. मैंने इसी वीडियो का एक क्लिप iMovie में लगा के रखा है और मैं उसमें स्क्रबिंग कर रहा था. बिल्कुल स्मूथ है और एकदम लैग फ्री एक्सपीरियंस है. तो मेरे हिसाब से A13 Bionic इज मोर देन केपेबल टू हैंडल एनी टास्क दैट यू मे नीड इन योर डे टू डे लाइफ. और तीसरी सबसे अच्छी चीज़ लगी है जो मुझे, वो है सेंटर स्टेज. फेस टाइम कॉल्स के दौरान कोई नहीं बता सकता कि आप iPad 9 पे कॉल ले रहे हैं, iPad Air पे ले रहे हैं, iPad Pro पे ले रहे हैं, क्योंकि सब में सेम कैमरा आता है, सेंटर स्टेज कैपेबिलिटी आती है. और सेंटर स्टेज व्हेन यू यूज इट देन यू विल नो व्हाट इट इज एंड इट इज़ अ वेरी कन्वीनियंट फीचर. बहुत ही अच्छा फीचर है. तो आजकल वैसे भी वीडियो कॉल्स का ज़माना है और वेब मीटिंग्स का ज़माना है, सो दैट कैन बी डन ऑन दिस iPad रियली वेल. चलिए बात कर लेते हैं अबाउट द एलिफेंट इन द रूम विच इज़ द नॉन लैमिनेटेड डिस्प्ले ऑफ दिस iPad. अगर आप लोगों को कोई प्रोफेशनल स्केचिंग करनी है, मतलब प्रोफेशनल ड्राइंग करनी है, तो फिर ये iPad आपके लिए नहीं है, बिकॉज इसमें नॉन लैमिनेटेड डिस्प्ले आता है. एक स्पेस आपको हल्का सा नज़र आएगा एप्पल पेंसिल और स्क्रीन के बीच में. तो जो कंटेंट क्रिएट हो रहा होगा स्क्रीन पे उसमें और पेंसिल की टिप के बीच में जो स्पेस आएगा वो नॉन लैमिनेटेड डिस्प्ले की वजह से आएगा. लेकिन अगर आपको स्केचिंग प्रोफेशनली नहीं करनी है, आपको सिर्फ नोट टेकिंग करनी है, कंटेंट कंजम्पशन करना है, गेमिंग करनी है और भी जो भी चाहें आप वो करना है, बिल्कुल आपको नॉन लैमिनेटेड डिस्प्ले और लैमिनेटेड डिस्प्ले का फ़र्क भी पता नहीं चलने वाला है. 120 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज का फ़र्क तो मैं मान सकता हूँ आपको पता चलेगा अगर आपने iPad Pro यूज़ कर लिया. लेकिन अगर आपने iPad Pro यूज़ नहीं करा है तो आपको 60 हर्ट्ज पैनल में कोई भी इशू नहीं आने वाला है. और लैमिनेटेड नॉन लैमिनेटेड का तो आप भूल जाइए, बिल्कुल भी आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा. इतनी बढ़िया स्क्रीन है ये. तो गाइज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को अगर एक बजट iPad चाहिए, ठीक है, which provides you with more or less 80% of the iPad experience, तो this is a great buy. बाकी का जो 20% iPad experience है वो लेना है तो फिर आपको 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक पैसे खर्च करने पड़ेंगे. वो नहीं करने हैं तो चुपचाप ये वाला iPad उठाइए and it will serve you very well. बाकी अगर आपको नए एप्पल डिवाइस पे BGMI इंस्टॉल करना है तो उसका तरीका बस वही है गाइस. मुझे मालूम है शायद आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डालेंगे, तो उससे पहले ही मैं बता दूं कि दोनों एप्पल डिवाइसेस सेम iOS वर्जन पे होने चाहिए. जैसे ये iPadOS 16 और आईफोन जो है वो iOS 16 पे होना चाहिए. और बस जो आईफोन पे आपने iCloud बैकअप बना रखा है वो इस पर रिस्टोर कर देना है, आपके सारे ऐप्स वैसे के वैसे ही आ जाएंगे. तो ये हो गया तरीका BGMI इंस्टॉल करने का किसी भी नए एप्पल डिवाइस पे. कोई भी आप नया एप्पल डिवाइस लीजिए उस पर आप BGMI इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि अभी गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है और एप्पल स्टोर पे आपको मिलेगा नहीं. तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे
कैमरा बहुत ही एवरेज क्वालिटी का है, जो रियर फेसिंग कैमरा है काफ़ी एवरेज क्वालिटी का है। फ्रंट कैमरा है वो अपग्रेडेड है, इट हैज़ सेंटर स्टेज, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नाइस। लेकिन जो रियर कैमरा है वो कुछ खास नहीं है गाइज, वो बहुत ही मीडियोकर कैमरा लगा मुझे, और दैट इज़ समथिंग विच कैन बी इम्प्रूव्ड। बाकी ये जो डिज़ाइन है गाइज, मुझे मालूम है ये बहुत ही पुराना डिज़ाइन है, इट्स एन एंशिएंट डिज़ाइन आईपैड के हिसाब से, लेकिन जो आजकल का जो डिज़ाइन है वो नो डाउट बहुत अच्छा लगता है। टेबल पे आप रखेंगे वो आईपैड तो बहुत ही सुंदर लगता है। द ओनली थिंग दैट आई डोंट लाइक इज़ कि यहाँ पर जो बेजल्स हैं, ठीक है, वो बेजल्स आपको बहुत ही अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। अगर आप आईपैड को होल्ड करेंगे तो एक्सीडेंटल टचेस नहीं होंगे आपके। अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो फिर एक्सीडेंटल टचेस तो बहुत ही रेयर होंगे। और हाँ, द फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑन दिस आईपैड इज़ वेयर इट शुड बी। यहाँ पावर बटन में नहीं है या कहीं और नहीं है, राइट हियर, और ये बहुत ही कन्वीनियंट है। आपको आईपैड उठाने से पहले ही आपका आईपैड अनलॉक्ड होगा, सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली नाइस, जो कि नए आईपैड्स में नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, बिकॉज वो मॉडर्न डिज़ाइन पे मूव हो चुके हैं। बट आई थिंक अगर आप लोगों का एक रेगुलर यूज़ है, अगर आपको पढ़ाई के लिए चाहिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, तो फिर आप लोगों को इस आईपैड से ऊपर ज़रूरत नहीं है जाने की। So thank you very much for watching this video guys, and I really appreciate the support and love that you guys are providing me and to this channel. It is on the way to 9,000 subscribers and I really need your support for that. So please do hit the like button and subscribe to my channel, and आप लोगों के लिए मैं ऐसी videos लाता रहूँगा। Especially iPad पे तो बहुत सारा content आने वाला है, तो please subscribe ज़रूर करिएगा। Thank you. Have a great day.